हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में जो आई है ट्रांसमिशन के अंदर। वैसे आपने मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन, टॉर्क कन्वर्टर, सीवीटी और डीसीटी यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अब इंडिया में एक और तरह का ट्रांसमिशन अवेलेबल होने वाला है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं और मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उसके बारे में जो आपको जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं 7 थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के बारे में। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। नंबर 1 इज IMT एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। क्या IMT एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है? तो इसका जवाब बहुत ही आसान है कि IMT को आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में क्लासिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें भी गियर्स तो खुद से ही चेंज करने होंगे, लेकिन बहुत सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स की वजह से ये सिर्फ आपकी कार की क्लच को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर सकता है। तो इसी वजह से ये मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के बीच में कहीं आकर बैठता है, जहां गियर्स तो आपको खुद ही चेंज करने पड़ेंगे, लेकिन क्लच को प्रेस करने का झंझट खत्म हो जाएगा। नंबर 2, हाउ डज IMT वर्क? तो ये काम कैसे करता है? तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल है कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन गियर शिफ्ट लीवर यानी TGS के साथ आता है, जिसमें इंटेंशन सेंसर होता है जो पता लगाता है कि ड्राइवर अब गियर चेंज करने वाला है, और ये इंटेंशन सेंसर ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होगा जो वेरियस सिनारियोज को चेक करता है, इंजन स्पीड, व्हील स्पीड, गियर पोजीशन एटसेट्रा, और फिर वो ये सिग्नल हाइड्रोलिक एक्चुएटर्स को सेंड कर देता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपका क्लच प्रेस्ड हो जाता है जैसे ही आप गियर शिफ्ट करते हैं। और इसलिए IMT में आपको फिजिकल क्लच नहीं मिलता। IMT टोटली क्लच बाय वायर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आपको नॉर्मल क्लच और ट्रांसमिशन मिलता है जैसा मैनुअल ट्रांसमिशन में होता है, बिल्कुल वैसा ही। बस गियर सिलेक्टर में एक सेंसर बिल्ट होता है जो आपकी इंटेंशन को डिटेक्ट करता है, हाँ अब ड्राइवर गियर चेंज कर रहा है। मिली ऑफ सेकंड्स के अंदर वो सिग्नल क्लच एक्चुएटर्स तक पहुंच जाते हैं कि हाँ अब क्लच को प्रेस कर दो या एंगेज कर दो। इसी कारण आप गियर चेंज कर सकते हो बड़े ही आसानी से बिना क्लच को प्रेस किए। नंबर 3, द कन्वीनियंस ऑफ 2 पैडल ड्राइविंग। हाँ, जबकि आपको गियर खुद ही शिफ्ट करने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास एक फैसिलिटी होगी कि आप 2 पैडल ड्राइविंग कर पाएंगे, क्योंकि क्लच बाय वायर जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से, क्योंकि इसमें क्लच पैडल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जिसकी वजह से आपको क्लच पैडल की जगह खाली मिलेगी और ड्राइवर सिर्फ अपना फोकस एक्सेलरेटर पैडल और ब्रेक पैडल पर ही देगा, जिसका मतलब आपको बार बार क्लच पैडल प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप एक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में फंसे हों तो ये काफ़ी थका देने वाली सिचुएशन होती है, लेकिन अब आपके पास क्लच ही नहीं है, आप बिना क्लच के ही अपना गियर चेंज कर सकते हो। नंबर 4, नॉट अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन फ्यूल एफिशिएंसी। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल गियर बॉक्स ही यूज हुआ है मैनुअल वाला, और वही क्लच है। यूजुअली जिन कार्स में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है उसमें आपको माइलेज थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू मैनुअल ट्रांसमिशन, लेकिन इस कंडीशन में यानी IMT वाली कंडीशन में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक क्लच ही है जो ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो रहा है, जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपकी कार जिसमें IMT होगा आपको उतना ही एवरेज मिलेगा, यानी उतना ही फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी जितनी एक मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। नंबर 5, इवन चीपर देन AMT। इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन बल्कि आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन से, क्योंकि इसमें काफी कम पार्ट्स यूज होते हैं एज कम्पेयर टू ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, और AMT वैसे ही सबसे सस्ता चीपेस्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था पहले जो मार्केट में अवेलेबल था, अगर उसे DCT, टॉर्क कन्वर्टर और CVT ट्रांसमिशन से कंपेयर करा जाए तो। और ये इसलिए है कि AMT में ज़्यादा मैकेनिकल पार्ट्स यूज होते हैं, गियर्स खुद से ही चेंज करने के लिए और खुद क्लच एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए, जबकि IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन में सिर्फ एक्चुएटर्स और सेंसर ही हैं जो क्लच को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करते हैं कि कब एंगेज और डिसएंगेज करना है, और वैसे भी इसमें कम ही मैकेनिकल पार्ट्स हैं तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम ही होगी। इसी वजह से इसकी मेंटेनेंस और सर्विस कॉस्ट भी कम होगी AMT के कंपेयर में। और वैसे एक AMT वेरिएंट आपको 40 से 50 हज़ार महंगा पड़ता है मैनुअल ट्रांसमिशन के मुताबिक,
और जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IMT के लिए आपको सिर्फ 25 से 35 हज़ार ज़्यादा देने होंगे, और एक तरफ जहां CVT और DCT गियर बॉक्स है वो कम से कम 1 लाख रुपीस तक महंगे पड़ते हैं मैनुअल के कंपेयर। नंबर 6, बेटर देन AMT। वैसे आप सबको पता है कि हर AMT ट्रांसमिशन में आपको थोड़े बहुत जर्क और लैग देखने को जरूर मिलेगा, और वो स्मूथ शिफ्टिंग नहीं मिलती, जिसकी वजह से कुछ लोगों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस एकदम खराब हो जाता है। और सबसे बड़ा इशू जो है AMT का वो ये है कि वो सही से चूज ही नहीं कर पाता कि उसे कितनी स्पीड और रैप पर गियर शिफ्ट करना है। इसी वजह से गियर चेंजिंग के वक्त थोड़ा सा लैग आता है, और वहीं फिर आता है अपना IMT, जो कि AMT की तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में गियर कंप्यूटर चेंज नहीं कर रहा होता, ड्राइवर खुद गियर सिलेक्ट कर सकता है और सरल मायनों में कोई लैग नहीं देखने को मिलता। नंबर 7, व्हेन विल बी दी IMT अवेलेबल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये न्यू टेक्नोलॉजी है IMT वाली, वो इतनी भी न्यू नहीं है कि जितनी इसकी हाइप बनाई जा रही है, बल्कि इससे पहले भी ये टेक्नोलॉजी अपनी इंडिया में आ चुकी है, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं थी, और वो फिर एक बाइक के अंदर आई थी। हाँ जी हाँ, अपनी इंडिया की खुद की बाइक TVS जाइव में सबसे पहले यही सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी, या इसी तरह की टेक्नोलॉजी थी उस बाइक में भी, और उस बाइक के अंदर भी आपको गियर्स बिना किसी क्लच के चेंज हो जाते थे, यानी कि उसमें भी एक कोई क्लच लीवर नहीं था, सेम जैसे कि अब IMT Hyundai Venue में आ रहा है। यानी कि इसी तरह जैसे कि Hyundai Venue अपनी गाड़ी में IMT देगा, उस तरह से ही पहले TVS कर चुका है, लेकिन वो उतना एडवांस नहीं था। जो अब Hyundai दे रही है वो काफ़ी एडवांस है, ये बात तो कहनी पड़ेगी। लेकिन टोयोटा भी इसी तरह का कोई फीचर यूज़ करती है IMT का अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर, और इस टाइप की टेक्नोलॉजी टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी है, लेकिन वो इतनी एडवांस नहीं है जिसे टोयोटा IMT कहता है। वो सिर्फ एक फीचर ही है। उस कंडीशन में या फॉर्च्यूनर के अंदर एक ऑप्शन होता है IMT का, इसमें क्लच पैडल तो होता है जैसे कि आपको नॉर्मल कार्स में मिलते हैं, वैसे ही सब कुछ होगा, बस आपको प्रेस भी करना होता है वो क्लच पैडल, लेकिन गियर शिफ्ट करने में आपको कोई जर्क फील नहीं होता, और बहुत ही स्मूथली गियर शिफ्ट हो जाते हैं टोयोटा के IMT फीचर से। लेकिन वो इतना एडवांस नहीं था, इसलिए अब Hyundai सबसे पहला इंडिया में इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन ला रही है। ये पूरा का पूरा एक इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है अपनी Hyundai Venue के अंदर, जिसके साथ वो अपना 7 स्पीड DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन भी बेचेगी, जो 1.0 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में ही मिलेगा, और IMT भी उसी 1.0 लीटर इंजन के साथ आएगा, लेकिन IMT DCT से काफ़ी ज़्यादा सस्ता होगा। और अभी करंट प्राइस डिफरेंस की बात करें तो DCT और मैनुअल ट्रांसमिशन 1.15 लाख का फर्क आता है। वैसे सबसे पहले जो बात करी थी IMT की, वो किया ने अपनी सोनेट के लिए करी थी ऑटो एक्सपो 2020 के अंदर, लेकिन फिर अभी Hyundai उसे सबसे पहले लॉन्च कर रहा है। वैसे भी किया सोनेट Hyundai Venue के बहुत सारे पार्ट्स शेयर करेगा, और दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे ही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको किया सेल्टोस के बारे में भी सब कुछ जानना है और एक अमेजिंग वीडियोस देखनी है तो उसकी लिंक राइट हैंड साइड आई बटन में आपको मिल जाएगी। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ऑटो फिक्शन को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।